हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी आर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एसिलॉक टैबलेट के बारे में। एसिलॉक टैबलेट 150 mg जो होती है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके या स्किप करके हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। एसिलॉक टैबलेट जो होती है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। जैसे कि एसिलॉक जो टैबलेट होती है उसे कौन सी कंपनी बनाने का काम करती है, उसकी MRP क्या है, कितने रेट में मिलती है, वो यूज कहाँ की जाती है। मतलब यूज का मतलब होता है कि हमें कौन सी बीमारी होती है तब हम उस टैबलेट का यूज कर सकते हैं या फिर उस टैबलेट को हम खा सकते हैं, या फिर हमें डॉक्टर कौन सी बीमारी में उस टैबलेट को देता है। तो एसिलॉक जो टैबलेट होती है उसकी फुल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। आपसे बात करते हैं कि एसिलॉक जो टैबलेट होती है वो 150 mg की टैबलेट होती है। एसिलॉक 300 mg भी आती है और एसिलॉक का इंजेक्शन भी आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम खाली एसिलॉक 150 mg जो टैबलेट होती है उस टैबलेट की जानकारी देंगे। यानी कि जो एसिलॉक 150 mg जो टैबलेट होती है उसे कैडिला कंपनी बनाने का काम करती है। और एसिलॉक 150 mg जो टैबलेट होती है उसकी MRP की हम बात करें तो 39 रुपये 10 पैसे इसकी MRP है। अभी 39 रुपये 10 पैसे इसकी MRP घट जाती है, बढ़ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़ती रहती है। घटती तो बहुत कम है, MRP बढ़ती रहती है। यानी कि जो 1.5 रुपये की रेंज में आपको गोली मिल जाएगी। एक टैबलेट में 30 गोली निकलती हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी 39 रुपये 10 पैसे MRP है। 39 रुपये में आपको 30 टैबलेट मिल रही हैं, यानी कि 1 रुपये 30 पैसे MRP के हिसाब से हो गई। तो आपको ये लगभग 1 रुपये के लगभग मिल जाएगी। या कोई मतलब मेडिकल वाले होते हैं जो वो बढ़ा के भी दे देते हैं, 1.5 की भी लगा देते हैं और 1 की भी लगा देते हैं, 1 रुपये 30 पैसे की भी लगा देते हैं, जैसी आपको मिल जाए। लेकिन 1.5 से ऊपर नहीं मिलेगी, 1.5 से नीचे मिलेगी। MRP के हिसाब से तो ये टैबलेट 1 रुपया 30 पैसे की हो रही है। अब हम इसकी बात करते हैं कि साल्ट क्या होता है इस टैबलेट में। साल्ट क्या होता है, साल्ट की हम बात करें तो रेंटिनिन इसमें पाया जाता है। रेंटिनिन साल्ट होता है वो इस टैबलेट में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि हम इस टैबलेट को यूज यानी कि सुबह खाएं, शाम खाएं, दोपहर खाएं, यूज कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो इस टैबलेट का आप यूज कर सकते हो BD का मतलब होता है सुबह शाम। इस टैबलेट को आप TDS भी खा सकते हो, सुबह दोपहर शाम, वो डॉक्टर की सलाह पर। डॉक्टर सुबह शाम बता रहा है तो सुबह शाम खाओ, डॉक्टर सुबह बता रहा है तो सुबह खाओ। अगर डॉक्टर कह रहा है कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाओ तो तीनों टाइम भी इस्तेमाल करो उसको। वैसे तो मेरे हिसाब से ये BD ही खानी चाहिए, सुबह और शाम। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस, यानी कि हम इस टैबलेट को कौन सी बीमारी में खा सकते हैं और हमें कौन सी बीमारी होती है तब हमें डॉक्टर इस टैबलेट को देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेप्टिक अल्सर। डॉक्टर इस टैबलेट को पेप्टिक अल्सर में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो गैस में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टैबलेट है, अक्सर ज़्यादा। यानी कि किसी को भी उल्टा सीधा खा लिया और उसे गैस बनने लगी तो इस टैबलेट को डॉक्टर अक्सर देते हैं, हर बढ़िया में देते हैं, तीनों टाइम, सुबह शाम भी देते हैं और तीनों टाइम भी देते हैं। तो ये टैबलेट गैस में भी काम आती है। उसके बाद हमने कुछ हैवी खा लिया, यानी कि तला भुना ज़्यादा खा लिया, समोसे खा लिए या फिर पूड़ी कचौड़ी वगैरह होती हैं और वो पचा नहीं हमें, यानी कि पचने में दिक्कत आ रही है, हम खा रहे हैं और पचने में दिक्कत आ रही है, तो उस पाचन क्रिया को भी सही करती है टैबलेट। पचने में कोई दिक्कत हो तो इस टैबलेट का आप यूज करो, पचने की जो दिक्कत है वो सही हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमने उल्टा सीधा खाया और उल्टा सीधा खाने के हमारे पेट में दिक्कत हो गई, छाले हो गए। यानी कि पेट में जब कोई दिक्कत हो जाती है तो मुंह में भी छाले हो जाते हैं, तो मुंह के छालों के लिए भी ये टैबलेट यूज की जाती है, ज़्यादातर डॉक्टर यूज करते हैं। किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, पेट में पथरी का दर्द हो या फिर और किसी कारण पेट में दर्द हो, अगर आपके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो इस टैबलेट को खा लीजिए, आपका दर्द बंद हो जाएगा। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है तो ये टैबलेट काम नहीं करेगी, फिर तो आपको इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा और टैबलेट भी खानी पड़ेंगी। ये केवल छोटे मोटे दर्द में एसिलॉक 150 mg टैबलेट है वो काम करती है। उसके बाद बात करते हैं खट्टी डकारें आना। आपने कुछ खाया और अंदर से फिर उसकी खट्टी डकार आ गई, तो खट्टी डकारों में भी ये टैबलेट बहुत ही ज़्यादा काम करती है। अब बात करते हैं कि हर कोई डॉक्टर एसिलॉक टैबलेट को क्यों चलाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर, आपको टाइफाइड है,
और डॉक्टर साहब ने और भी मेडिसिन लिखी, उसके बाद एसिलॉक को भी लिख दिया। और कोई परेशानी है आपको, आप चोट लग गई है, यानी कि चोट लग गई है, फिर भी आप डॉक्टर साहब और मेडिसिन लिखते हैं, उसके साथ में एसिलॉक को लिख देते हैं, या फिर ओमीज को लिख देते हैं, या पेंटागान DSR को लिख देते हैं। तो ये हमारी हैवी दवाइयाँ जो होती हैं, हैवी एंटीबायोटिक जो होती हैं, वो एक तरीक़ा से गैस बनाती हैं, यानी कि दवाइयाँ भी गैस बनाती हैं। तो उस गैस को सही करने के लिए एसिलॉक चलाते हैं डॉक्टर साहब, या फिर DSR चलाते हैं सुबह खाली पेट। ये एसिलॉक गैस में भी जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो हमें गैस भी बन जाती है दवाइयाँ खाने से, तो उस गैस को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर एसिलॉक का भी प्रयोग करते हैं, ओमेज का भी प्रयोग करते हैं, और DSR होते हैं, पेंटागान वगैरह खाली पेट खाने के जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।